हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। ये उसका लेक्चर नंबर 51 है। अभी तक इस पे हम लोग 50 लेक्चर्स कर चुके हैं। ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 2 है। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको आपकी स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केबीएस टीजीटी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट। साइन ए इंटू कॉस ए की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि साइन ए इंटू कॉस ए को डिनोट करने के लिए ए मैं लिख देता हूँ। सपोज ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए में मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 साइन ए कॉस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन 2a बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2a, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए साइन 2a की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन 2a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। साइन 2a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब जो a की मैक्सिमम वैल्यू है, जिस चीज़ के बारे में पूछा गया था, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन टीजीटी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b cot थीटा एंड y इज इक्वल टू b cosec थीटा प्लस a cot थीटा, पूछा जा रहा विच व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा ए कोसेक थीटा। ठीक है, ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा, ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस और बी कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा, और कितना है प्लस ए कॉट थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ए कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के साथ मिल जाएगा माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट में क्या मिलेगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरे ब्रैकेट से मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के साथ मिलेगा, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर पहले वाले ब्रैकेट से मिलेगा 2ab कोसेक थीटा कॉट थीटा, और पहले वाले ब्रैकेट से मिलेगा हमें 2ab कोसेक थीटा, और क्या मिलेगा, कॉट थीटा। और दूसरे ब्रैकेट से भी मिलेगा 2ab कोसेक थीटा कॉट थीटा, लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस 2ab और क्या मिलेगा, कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक बात है। ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस ए, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं माइनस, कॉमन माइनस, माइनस क्या कॉमन कर ले, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से हमें भी मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको बाहर कर लेते हैं। ब्रैकेट में हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि साइन 80 माइनस कॉस 80 की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, साइन 80 और माइनस कॉस 80। ठीक है, तो देखिए कॉस 80 या साइन 80 ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब साइन 80 इंटू कितना कर दे, 1/2, और माइनस यहाँ पे भी कर देते हैं कॉस 80 इंटू 1/2। तो भीतर ब्रैकेट में 1/2 और बाहर कितना हो गया, 2। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा भीतर हमारे पास
साइन 80 और ये बन जाएगा कॉस 45, है ना, कॉस 45 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस 80 और कितना हो जाएगा साइन 45, सॉरी 1/2 हमारे पास है ना। तो 1/2 हमारी कितने की, या एक काम करते हैं, बल्कि इसमें हम लोग ये फार्मूला लगा देते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना। साइन सी माइनस, एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे मेथड से करते हैं तो बहुत आसानी से ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू साइन 80, और चूंकि हमें आंसर देखिए साइन के टर्म में चाहिए तो कॉस 80 को हम लोग लिख देते हैं साइन 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का क्या फार्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला हमारे पास होता है। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई टू मतलब 80 प्लस 10 90/2 मतलब 45, ठीक है। और इंटू कितना आ जाएगा साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो 80 माइनस 10 कितना हो जाएगा 70/2, 70/2 का मतलब 35। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है, और इंटू कितना होगा साइन 35। तो 2/√2 का मतलब कितना होगा √2 sin 35, √2 sin 35 इसका आंसर हो जाएगा। तो √2 sin 35 के साथ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, in a triangle ABC, B is equal to 5 centimeter, A is equal to 2 centimeter, sin A is equal to 3/7, how many such triangles are possible? ठीक है। अब एक साइन रूल हम लोगों ने पढ़ा है ना। साइन रूल हमारा ये होता है कि साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C, ठीक है। तो उसको मैं नहीं लेता हूँ, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B, ये फार्मूला, इसको हम साइन रूल बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, साइन ए तो 3/7 है, ठीक है, साइन ए 3/7 है। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, ए की वैल्यू कितनी 2 है, 3/7 इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब इधर है साइन बी तो हमें दिया नहीं, साइन बी को साइन बी लिख देते हैं, और बी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आप देखिए कितना आ जाएगा, 5 3 15/14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। अब देखिए साइन बी की वैल्यू एक से ज़्यादा आ गई, क्या साइन बी की वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसके साथ कोई भी ट्रायंगल बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, हम लोग कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। पूछा गया कि हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, हमारा आंसर होगा 0 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये, इन अ ट्रायंगल एबीसी ए इज इक्वल टू 2b एंड a माइनस बी इज इक्वल टू पाई/3, तो एंगल सी क्या होगा। अब देखिए एक नेपियर्स एनालॉजी होता है, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें एक फार्मूला हमारे पास होता है जिसको हम लोग नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं। फार्मूला ये होता है कि tan ऑफ a माइनस बी बाई टू, tan ऑफ a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट ऑफ c बाई टू। इस फार्मूले को हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू दिया पाई/3 में 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ a माइनस बी को रख दिया हमने पाई/3 मतलब 60, और 60/2 का मतलब कितना आ जाएगा 30। और एक इन्फॉर्मेशन है a इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ पर रख देते हैं a इज इक्वल टू 2b, तो 2b माइनस बी, और यहाँ पे नीचे 2b प्लस बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉट ऑफ c/2, ठीक है। तो 60/2 30 हो जाएगा, tan 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3, और 2b माइनस बी कितना हो जाएगा b, और 2b प्लस बी कितना हो जाएगा 3b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉट ऑफ c/2। तो यहाँ से b कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3/√3 का मतलब हो जाएगा √3, तो √3 इज इक्वल टू कितना हो गया कॉट c/2। अब √3 कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री मतलब पाई/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c/2, ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c/2 इज इक्वल टू पाई/6। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई/3 हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, पाई/3 के साथ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया इन द ट्रायंगल एबीसी इफ cos a इज इक्वल टू sin b अपॉन sin c टू sin c देन द ट्रायंगल इज व्हाट? आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल ट्रायंगल, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिर से वही साइन रूल की बात करेंगे। साइन रूल हमारा क्या था कि साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया साइन बी अपॉन साइन सी, इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। साइन बी अपॉन साइन सी को लिखा जा सकता है बी अपॉन सी लिखा जा सकता है। इसका मतलब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हो गया कॉस ए, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया बी अपॉन टू सी आ गया। अब देखिए एक और फार्मूला होता है कि कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। ठीक है, ये हम लोग कोसाइन रूल बोलते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी अपॉन टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए टू सी कैंसिल हो जाएगा, टू सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिल गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, मतलब सी इज इक्वल टू ए आ गया। मतलब उस ट्रायंगल की दो साइड बराबर आ गई। अगर उस ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो गई तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट में लिखा गया है 2, फिर से प्लस अंडर रूट में लिखा गया है 2, और फिर से अंडर रूट में लिखा गया है 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा, कॉस 8 थीटा। ठीक है, ये लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कॉस 4 थीटा अगर होगा तो ये कितना बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। और अगर कॉस 8 थीटा को लिखना हुआ तो कॉस 8 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। इसका इस्तेमाल कर देते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 को रहने देते हैं, प्लस अंडर रूट में 2 को रहने देते हैं, प्लस अंडर रूट में भीतर हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा कितना? 1 प्लस कॉट 8 थीटा, 1 प्लस कॉट 8 थीटा। ठीक है, और यहाँ से 3 नंबर से 1 प्लस कॉट 8 थीटा कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 इंटू 1 प्लस कॉट 8 थीटा को लिखा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? एक 2 बाहर हो जाएगा, एक कॉस 4 थीटा बाहर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। ठीक है, तो देखिए अभी पैटर्न बना कि अगर 2 प्लस 2 कॉट 8 थीटा को सॉल्व किया तो हमारे पास बन गया दिस इज इक्वल टू 2 कॉस 4 थीटा। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, और कितना आ जाएगा? कॉस 2 थीटा आ जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अगर 2 को कॉमन कर लें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा, और कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो भीतर कितना बन जाएगा? 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, तो 2 कॉस थीटा के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इन द इंटरवल 0 to 2 पाई इज इक्वल टू व्हाट? यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हमारे पास जो इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसको बोलेंगे हम लोग cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, फार्मूला हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास कितना? साइन थीटा। ऐसा हम लोग ने इसलिए किया ताकि सभी एक ही क्वांटिटी में आ जाए, सभी साइन में बन गया। देखिए अब है ना, जब एक ही वेरिएबल में आ जाएगा तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग अगर राइट में ले लें तो कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको फैक्टर कर देते हैं। इसका फैक्टर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0।
तो यहाँ से एक सोल्यूशन मिलेगा हमें साइन थीटा इज इक्वल टू -1, और एक सोल्यूशन हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 0 से 2 पाई, इंटरवल दिया 0 से 2 पाई, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 सिर्फ एक ही एंगल पे बनता है, कितने में, 3 पाई/2 पे। मतलब यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 3 पाई/2, तो एक सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा। और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ से दो एंगल मिलेगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई/6, दूसरा पाई-5 पाई, मतलब 5 पाई/6 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने सोल्यूशन आ गए, 1, 2 और 3, कुल मिला के 3 सोल्यूशन आ जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखिए, हमें दिया गया है कि इफ cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू m cos थीटा माइनस फाई, तो 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम कॉट फाई की वैल्यू क्या होगी। हरियाणा पीजीटी 2019, मतलब यस्टेट लेवल 3 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई उसको हम ओपन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है cos थीटा प्लस फाई, तो cos थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला हो जाएगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, cos a cos b, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये तो फार्मूला इसका हो गया। और राइट हैंड साइड में कितना m है, और फिर से ब्रैकेट में क्या, cos थीटा माइनस फाई, cos थीटा माइनस फाई होता है cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, अब देखिए हम लोग cos थीटा cos फाई, ये राइट में भी यहाँ पे है, लेफ्ट में भी है, तो cos थीटा cos फाई को कॉमन कर लेते हैं। cos थीटा cos फाई को कॉमन कर ले लेफ्ट में, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एम आ जाएगा। बाकी राइट हैंड साइड में साइन थीटा साइन फाई को कॉमन कर लेते हैं, तो साइन थीटा और साइन फाई को कॉमन कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई को अगर राइट हैंड साइड में कलेक्ट कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एम आ जाएगा, 1 प्लस एम। देखिए यहाँ से एम मल्टीप्लाई है, और लेफ्ट हैंड साइड से ये -1 राइट में जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, तो हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई, और साथ में इधर लेफ्ट से आएगा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा और क्या आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा मतलब कितना हो गया, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, और ये साइन फाई अपन कॉस फाई कितना हो गया, टेन फाई हो गया। ठीक है, मुझे पूछा गया कि 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, और इसके साथ क्या चाहिए, इसके सच है कॉट फाई, तो ये जो टेन फाई राइट में है उसको लेफ्ट में ले लेते हैं, ये आ जाएगा कॉट फाई। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में टेन थीटा बचेगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर टेन थीटा आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन भी हरियाणा पीजीटी 2019 पूछा गया, मतलब ये स्टेट लेवल 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है कि y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, देन फॉर रियल एक्स y का मतलब रेंज बताना क्या होगा। देखिए रेंज बताने के लिए यहाँ पे एक जगह कॉस है, फिर एक जगह साइन है, तो ऐसे थोड़ा सा अभी वो भी स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर ये लीनियर फॉर्म में होता तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देते, कौन सा फार्मूला, कि a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग तब लगा पाएंगे जब ये स्क्वायर वगैरह को हम लोग गायब करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन स्क्वायर एक्स मैं इसको दे देता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं, थोड़ा सा वाई को सिंप्लीफाई करते हैं। तो वाई हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और एक साइन स्क्वायर एक्स हमने वहाँ से ले लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 बन जाएगा। और उसके पास कितना बचा, 2 साइन स्क्वायर एक्स और बचा, तो ये लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बचा हमारे पास +2 बचा, +2, और -6 साइन एक्स कॉस एक्स को हमने लिख दिया -3 साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये 1 आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस 1 आ गया, 1 + 2 मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो आगे हमारे पास 3 प्लस, ठीक है, हमारे पास आ गया 3 प्लस, और ये हमारे पास हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 3 + 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बन गया -3 साइन 2x। ठीक है, 3 साइन 2x। अभी साइन स्क्वायर एक्स को भी हमको हटाना पड़ेगा, तो देखिए हमारे पास cos 2x का फार्मूला होता है, हमारे पास cos 2x का फार्मूला होता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा, 1 - cos 2x, यहाँ पे रख देते हैं, है ना। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - cos 2x, ये लिख देते हैं 1 - cos
2x और यहाँ पे कितना हो गया -3 sin 2x। तो ये हमारे पास आएगा 3 + 1 कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू 1 एक मिनट, ये कितना हुआ था 2 + 1 हमारे पास कितना आया था, तो ये हमारे पास हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4। 4 माइनस कितना हो जाएगा 3 sin 2x और कितना हो जाएगा -cos 2x। ठीक है, अब देखिए ये आ गया, यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको -3 सॉरी -cos 2x। ठीक है, -cos 2x और प्लस b sin x मतलब -3 sin 2x। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इसका जो रेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9 + 1 मतलब 10 और ये कितना आ जाएगा माइनस, ए की वैल्यू कितनी -1, बी की वैल्यू -3, तो 9 + 1 कितना होगा 10, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। 4 ऐड कर देते हैं तो 4 -cos 2x -3 sin 2x, ये लाई हमारा करेगा दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 4 + √10 और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 4 - √10, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा 4 - √10 से 4 + √10। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया इफ ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा तो ए का रेंज क्या होगा। ये क्वेश्चन हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। sin की पावर 4 थीटा को हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और एक sin स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा दिस प्लस sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है तो 1 बन गया, 1 माइनस अब ये जो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है उसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो ये जो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस, देखो साइन 2 थीटा कितना होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये इसका मतलब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, ये आ गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, इसका रेंज निकालना है तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू सबसे कम कितनी होगी 0 और सबसे ज़्यादा कितनी होगी 1 फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 ये हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और यहाँ कितना हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 1/4। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 ये लाई करेगा -1/4 से कहाँ तक 0 तक। ठीक है, अब इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4, 1 - 1/4 कितना होगा 3/4 से लेकर कहाँ तक 1 तक। तो यही तो ए था हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, इसका मतलब ए का जो रेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/4 से लेकर कहाँ तक 1 तक। 3/4 से लेकर 1 तक ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पूछे, देखिए अंतर क्या है यहाँ पे ये है कि ए कॉस थीटा है और यहाँ पे ए साइन थीटा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका आप स्क्वायर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी मुझे दिया गया है, मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा होल स्क्वायर कर दूंगा। होल स्क्वायर करने के पीछे का एक और रीजन ऑप्शन से भी समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन देखिए सी स्क्वायर टाइप की चीज़ दी गई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइप की चीज़ दी गई है। तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि हमें इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कितना मिलेगा 2ab और कितना मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं 2ab साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड में ले लेंगे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। हमारे पास कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कितना आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर। इसको हम कर देते हैं नंबर 1। अब जो हमें पूछा गया उसका हम होल स्क्वायर, उसको भी होल स्क्वायर के टर्म में ओपन करते हैं। तो हमें पूछा गया कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कितना आएगा, तो हम लोग ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ठीक है,
तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कितना आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा 2ab और कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कितना हमारे पास है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कितना है माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन करने का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना बन गया बी स्क्वायर और कितना आ गया माइनस सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका मतलब जिसकी वैल्यू हमें पूछी गई थी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हरियाणा टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, यहाँ पे हमें पूछा गया कि अगर tan a इज इक्वल टू यन tan b के बराबर हो sin a यम sin b के बराबर हो तो cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं क्योंकि देखिए ऑप्शन में ए और बी तो है नहीं, ऑप्शन ए और बी से इंडिपेंडेंट है तो ए और बी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, बस देखना ये है कि आप आंसर को डिस्कार्ड कर सके। तो मैं ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ 45 और बी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें पुट करते हैं tan a बराबर तो tan 45 कितना हो गया 1 बराबर n tan b tan 30 कितना होता है 1/√3। यहाँ से n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई √3 मिल गया। दूसरे में क्या दिया साइन a बराबर यम साइन b तो उसमें a बराबर 45 रखते साइन 45 कितना हो गया 1/√2 और इज इक्वल टू m साइन 30 कितना हो गया 1/2 तो यहाँ से यम की वैल्यू आ जाएगी √2 आ जाएगी। ठीक है, तो यम और n की वैल्यू हम लोग निकाल लिया। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना कॉस स्क्वायर ए कितना होगा। तो कॉस स्क्वायर ए में ए कितना 45 कॉस 45 कितना होता है 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2। अब ऑप्शन में भी हम लोग क्या करेंगे यम और यन की वैल्यू पुट करेंगे, जो ऑप्शन 1/2 देगा वो करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले में अगर पुट करें कि यम बराबर कितना हमारे पास √2 तो √2 का स्क्वायर 2 2 + 1 कितना आ गया 3 यानी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 - 1 कितना तो 3/2 आ गया, हमें चाहिए 1/2 ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी में पुट करते हैं यम स्क्वायर 2 2 - 1 कितना आ गया 1 यानी स्क्वायर कितना हो गया 3 + 1 4 1/4 आ रहा है, रॉन्ग ऑप्शन है, एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन में यम स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 और यन स्क्वायर 3 3 - 1 कितना 2 1/2 आ रहा है, मैचिंग मैचिंग है, फिलहाल हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। डी ऑप्शन को देख लेते हैं। डी ऑप्शन में यन स्क्वायर -1 3 - 1 2 और यम स्क्वायर -1 मतलब 1 2/1 आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब ए बी डी एलिमिनेट हो गया सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2018 जीआईसी लेक्चरर 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x + sec x इज इक्वल टू 2 cos x क्या होगा। देखिए tan x को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे sin x अपॉन cos x, tan x को हमने लिख दिया sin x अपॉन cos x, sec x को लिख दिया गया 1/cos x और इज इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 + sin x और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x को लिख दिया हमने 1 - sin स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x - 1 इज इक्वल टू 0 प्लस sin x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं तो इसका एक फैक्टर मिलेगा हमें sin x + 1 और एक फैक्टर हमें मिल जाएगा 2 sin x - 1 2 sin x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin x की एक वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ से sin x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। कौन से इंटरवल में हमें सोल्यूशन खोजना 0 to 2π, पूरे एक साइकिल में हमें इसका सोल्यूशन खोजना कितने सोल्यूशन मिलेंगे। तो sin x इज इक्वल टू 1/2 तो यहाँ से x का 2 सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि साइन हमारा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है। तो फर्स्ट में एंगल मिलेगा π/6, दूसरे में π - π/6 मतलब 5π/6 मिलेगा और sin x -1 तो सिर्फ 3π/2 पे होता है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3π/2। बट देखिए तो वैसे तो 3 सोल्यूशन इसका मिल रहा है बट प्रॉब्लम हमारी ये है कि x इज इक्वल टू 3π/2 पे tan x जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है ना। इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, तो सिर्फ 2 सोल्यूशन मिलेंगे π/6 और 5/6, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कहा जा रहा है कि साइन 75 माइनस साइन 15 और नीचे कॉस 75 प्लस कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग दो फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला होगा साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी होता है हमारे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। एक फार्मूला ये लगेगा। नीचे हम लोग फार्मूला लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर ऊपर आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब 75 प्लस 15 90, 90 बाई टू मतलब 45, 2 कॉस 45 इंटू साइन ऑफ 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा 60, 60 बाई टू मतलब 30। ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब फिर से 45 और कितना आ जाएगा फिर कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू मतलब कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, कॉस 45 कट जाएगा, साइन 30 अपन कॉस 30 हमारे पास कितना आ जाएगा टेन 30 और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।